हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों प्यारे, चैनल आपका टॉप एग्जामर आ चुका है। पोएम थर्ड हाफ की क्लास 12 की कीपिंग क्वाइट। कीपिंग का आपको पता रखना, क्वाइट शांत होता है, दैट इज द पोएम। इसका राइटर है वो कौन है? पैब्लो नेरुदा। पैब्लो नेरुदा क्या था? एक फेमस पोएट था जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन भी था, जो क्या है पॉलिटिशियन की बातों को भी लिखता था। और ये इतना रिगार्डेड था, इतना फेमस था कि 20th सेंचुरी में से एक फेमस पोएट के रूप में प्राइज भी मिला था, एक इनाम भी मिला था, जो आपको पता होना चाहिए। और क्या इसकी जो पैदा हुआ था ये 12/4 को। बहुत अच्छी पोएम है कीपिंग क्वाइट। इस कीपिंग क्वाइट का मतलब है अपने आप में जब हमारे गुस्सा आ जाए या हम कभी अकेले बैठे हो तो उसका निरीक्षण करना, अपने खुद का कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, हमने क्या किया है, तो उसको रिलेटेड ये पोएम बताया गया है दोस्तों, द कीपिंग क्वाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो फैला दो हमारी तरह। सीबीएसई वालों, इंडिया ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड्स एक एक चीज आपके लिए करवाई जा रही है बिल्कुल। तो दैट इज द कीपिंग क्वाइट समरी है ये, ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे दोस्तों। कीपिंग क्वाइट समरी इसमें बताया गया है इन दिस पोएम। इस पोएम में क्या कहा गया है? द पोएट ब्रिंग्स आउट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपना अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण का मतलब होता है अपने बारे में जानना कि अपने अंदर हमने क्या क्या अच्छा बदलाव किया है, हमने जो किया आज पूरे दिन हमने अच्छा किया बुरा किया है, एक ही चीज को समझना, दैट इज कॉल्ड अंतर्निरीक्षण, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इट कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। ये किसी अकेले लाइफ के बारे में नहीं बताया गया है, बट ऑल्सो द फेस ऑफ द अर्थ। जितने भी अर्थ पे पूरी दुनिया रहती है, जो सब ने अपनी अपनी जो प्रॉब्लम्स फेस करी है, उन सभी के लिए बताया गया है दोस्तों। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, जब अंतर्निरीक्षण करते समय One should keep still and say nothing at all। जब वो चुपचाप शांत बैठते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम अंतर्निरीक्षण, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। It will give him a strange feeling। यह हमें एक अजनबी सी फीलिंग देता है of togetherness with all others, दूसरों से अलग। He will come out of the all kinds of selfishness। जो क्या है स्वार्थी होते हैं, जो क्रूर होते हैं, जो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, उनको भी बारे में बताया गया है। Thus a man will win। इसलिए बताया है आदमी हमेशा शांति से ही जी सकता है, and not only for himself, वो भी अपने आप से नहीं औरों से, but also for all the time world। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी युद्ध हो रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर दिस इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, तो क्या है आखिर में उसकी लड़ाई भी खत्म होगी तो है पीस, शांति से ही। उन्हें अपना बात समझना होगा कि हमारे देश में कितने क्या है मतलब इंसान गुजरे हैं, कितने मनुष्य गुजरे हैं जिनकी कभी कोई गलती नहीं थी, आज वो मौत के घाट उतर चुके हैं सब छोटी सी लड़ाइयों के कारण। तो इस लड़ाई को बंद करने के लिए एक शांति ही ऐसी है जिस लड़ाई को खत्म कर सकती है दोस्तों। बट ऑल्सो ऑफ द वर्ल्ड देयर विल बी नो वार्स। हमें कोई युद्ध नहीं चाहिए। एंड वी विल लिव टुगेदर। हम सभी को एक भाइयों की तरह रहना चाहिए। तो कभी भी चाहे गली या कोई भी समाज हो, हमें कभी लड़ाई से ही कोई चीज हल नहीं होती है। जब तक हम साथ बैठेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, प्यार से बातें करेंगे, तो वही हमारा असली चीज है, वही हमारे को। जब तक हम भाईचारे की तरह रहेंगे, एक भाइयों की तरह रहेंगे, मिलकर बैठेंगे नहीं, अच्छा एक दूसरे को नहीं समझेंगे, जब तक हमारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो। ओके, द पोएट से दैट हिज एडवोकेसी ऑफ क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। इसलिए बताया गया है जो एडवोकेसी है चुप रहने की, शांत और एक निश्चल रहने की, वो हमें कंफ्यूज नहीं करती, बट टोटल इनएक्टिविटी करती है। जिसमें टोटल इनएक्टिविटी मतलब होता है कोई मूवमेंट ना होना, कुछ भी ना होना, एक से एक जहाँ बैठे रहना, एक निर्जीव की तरह, एक मरे हुए इंसान की तरह, दैट इज। तो एक्टिविटी क्या चीज होती है? एक एसेंस ऑफ लाइफ है जो चलती हुई या निरंतर अपना काम करती हुई लाइफ है। इन एक्टिविटीज डेथ। आपको पता जब आप मर जाओगे आपका कोई शरीर नहीं लेगा, ना मूव कर सकता दूसरी जगह पे जाने के लिए, डेट इज इन एक्टिविटी। तो मृत्यु के समान है। ओके, लाइक दैट एक कुर्सी है, कुर्सी हमने रख दी, कुर्सी एक मरी हुई चीज है, एक निर्जीव है, डेट इज इन एक्टिविटी।
क्योंकि कुर्सी अपनी जगह से अकेले नहीं जा सकती, उसको उठा के रख सकता है। क्या आप अकेले जा सकती हो कुर्सी? नहीं, दैट इज इनएक्टिविटी। हम क्या हैं? एक्टिविटी। एक जगह दूसरी जगह पे जाना, कहीं भी मूव करना, दैट इज एक्टिविटी दोस्तों। Inactivity is that, but for a fresh, better and useful activity क्या दिखाती है? A little stillness। जब कोई भी चीज शांत होती है और शांत होने के बाद उसके बाद धीरे धीरे फिर अपने काम पे करता हुआ आदमी काम करता है ना, तो उसमें एक फ्रेश बेटरनेस आती है दोस्तों। द पोएट इलस्ट्रेट इज पॉइंट बाय गिविंग द, ये एग्जाम्पल दिया गया है पोएट ने, इसका सबसे आसान एग्जाम्पल दिया अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में एग्जाम्पल दिया है जो आप समझोगे अभी। इन विंटर, सर्दियों में आपने देखा होगा, द अर्थ बिकम सो स्टिल, सब कुछ शांत रहता है, एंड साइलेंट रहता है, दैट इट सीम्स टू बी डेड, ऐसा लगता है सब कुछ मरा हुआ है। बट इन लेटर, जैसे ही बसंत ऋतु आती है, इट ये प्रूव करती है, सिद्ध कर देती है कि इट इज अलिव, ये जिंदा है, नॉट डेड, मृत्यु नहीं है इसकी। क्योंकि इट हैज, जैसे बसंत ऋतु आती है तो बड़े बड़े पेड़ पे आप देखते हो न्यू ब्यूटीज, नए फूल आते हैं, अलग अलग कलर के आते हैं, एडिड टू इट, और इससे क्या लगता है कि सब कुछ जिंदा है, ताजा है। सिमिलरली आफ्टर लिटिल स्टिलनेस, जो एक छोटा सा शांत और साइलेंस, उसके बाद जो आदमी एक्टिविटी करता है एक फ्रेश और बेटर रूम में, दैट इज सो फिर, ये दिखाता है कि सब कुछ अलीव है, जिंदा है दोस्तों। तो ये पोएम थी एक छोटी सी जो आपको समझ में आई होगी, ठीक है। बिल्कुल एक ही चीज मैंने आपको खुल के बताई मेरे दोस्तों। अब हमें फैला दो वीडियो को, सो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टॉप एग्जाम चैनल सिर्फ आपका है और आपने ही इसको हवा में रखना है। ओके, थैंक्स दोस्तों।